डैम बनाओ, महंगी बिजली से जान छुड़ाओ, दियामीर भाषा और मोहम्मद डैम कब बनेंगे? चीफ जस्टिस का सवाल। चेयरमैन वाबडा ने तमाम मंसूबों की बर वक्त तामीर की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस उमराता बिंदियाल ने कालाबाग डैम पर सवाल उठा दिया, कहा सूबों के तहफ्फुजात हैं, डैम कैसे बनेगा? डैमों की तामीर के लिए इजाफी स्टील की खरीदारी, चेयरमैन वाबडा ने मुश्किलात से आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस की पाकिस्तान स्टील की बहाली की जाती तजवीज़। जस्टिस गुलजार ने कहा कि पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करने स्टील मिल्स को चलाना जरूरी है। पन बिजली के मंसूबों की तकमील के लिए पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। क्लीन एनर्जी के लिए पन बिजली का मंसूबा बालाकोट के करीब दरिया कुनहार पर तामीर होगा। स्टील मिल को दोबारा फाल करने का मंसूबा, वजीर आजम का स्टील मिल सब्सिडी कंपनी कायम करने का फैसला, 7 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। तमाम असासे आइंदा हफ्ते नई कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। हुकूमत का 500 अरब रुपए सालाना खसारे से दो चार सरकारी कंपनियों से मुतालिक बड़ा फैसला, वजीर आजम की हिदायत पर 2.5 साल बाद फोरेंसिक ऑडिट की राह हमवार होगी। पहले मरहले में रेलवे, PIA और श्री नॉर्दर्न कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट मंजूरी दी गई है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती मंसूबों पर इजलास, वफाकी हुकूमत का इलाके की तरक्की के लिए अहम मंसूबों का जायजा। वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फिर बिजली गिरा दी, बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली महंगी होने से शहरियों पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अप्रैल के बिलों में वसूल किए जाएंगे। कराची में बिजली आए या ना आए, बिजली से चलने वाली पहली बस तो कराची पहुंच गई। तजुर्बाती बुनियाद पर शहर में 10 बसें चलाई जाएंगी। निजी कंपनी ने कामयाबी पर 100 बसें चलाने का मंसूबा बनाया है। रमजान अल मुबारक करीब आते ही मुल्क में चीनी की कीमत में गैर मामूली इजाफा। एक माह में चीनी का 50 किलो का थैला 5,500 रुपए तक जा पहुंचा। कीमतें कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ शहरों में चीनी बाजार से ही गायब। फी किलो चीनी 110 रुपए से 115 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की पंजाब और KPK में तबाही। पंजाब में 24 घंटों में 73 अमवात, 8 बच्चे कोरोना में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंच गए। KPK में 18 और सिंध में 4 अफराद चल बसे। मुल्क भर में एक दिन में 100 अफराद दम तोड़ गए। तीसरी लहर में रिकॉर्ड अमवात। कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद 14,000 से बढ़ गई। मुल्क में नए कोरोना केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर और सवात में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ने लगे। इस्लामाबाद और मुल्तान में 67%, लाहौर और गुजरांवाला में 60% कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर आ गए। पेशावर, सवात और गुजरात में ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद बढ़ गई। कोरोना की तीसरी लहर ने कराची को भी अपनी लपेट में ले लिया। जिला बस्ती के 3 सब डिविजन के कई इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी, मुतासरा इलाकों के लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। KPK में कोरोना वायरस बेकाबू, बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ने का खदशा। सूबाई हुकूमत का 400 मजीद बेड्स बढ़ाने का फैसला। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 प्राइवेट स्कूल सील।
दोनों स्कूलों की इंतजामिया के खिलाफ मजीद कानूनी चाराजोई की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान कोरोना से सेहतयाब हो गए। कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक वजीर आजम ने काम करना शुरू कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक। वजीर आजम का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। देखें, तब्दीली बहुत बड़ा एक्शन होता है और सुना है कि तब्दीली वज़रा की हो रही है। देखें कल तक क्या होता है। परसों कैबिनेट मीटिंग है, उसमें पता लग जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है। काबीना में तब्दीली की जा रही है। देखते हैं कल परसों तक क्या होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। इमरान खान के साथ आया था, उन्हीं के साथ जाऊंगा। हम अपनी कौम को साथ लेकर हुकूमत को मजबूर करें कि इस ऑर्डिनेंस को वापस ले। मैं अपनी कौम से अपील करता हूँ कि बेदार रहना है अपनी आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ तहरीक चलाने और तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करने का ऐलान कर दिया। पीडीएम को मफादात का टोला करार दे दिया। हिस्सा बनने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी की मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और परवेज खटक के लिए दुआए सेहत। PS-70 बदीन के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 1 से 5 अप्रैल तक जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाब 20 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। PS-70 बदीन की नशिस्त पीपल्स पार्टी रुकन असम्बली बशीर अहमद हालेपोटो के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। नवी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अहम मुलाकातें। दुशंबे पर ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और अफगान अमन अमल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात में अफगान अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सरगोदा में 62 करोड़ 30 लाख रुपए के आज मंसूबों का हमने इफ्तिताह किया है। इसमें 1 अरब 21 करोड़ 60 लाख के 4 नए मंसूबों का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चिन्योट और सरगोदा में लोगों की तकदीर बदलने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। THQ भवाना का संग बुनियाद भी रख दिया। शुजकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कहा चिन्योट के लिए खुसूसी पैकेज के तहत 12 बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सरगोदा समेत हर जिले के लिए तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। कंदकोट पुलिस का मुखबियों की बाजियाबी के लिए जिले भर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। 6 मुखबियों को डाकू के चुंगल से बाजियाब करा लिया गया। 5 मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में एक डाकू फयाज जागिरानी मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ धरना दूसरे रोज भी जारी। सड़क पर ही क्लास लगा ली। मुजाहिदीन का तालीमी इदारों को SOPs के तहत खोलने का मुतालबा। बलोचिस्तान भर से क्वेटा आने वाले सरकारी मुलाजमीन का एहतजाजी धरना दूसरे रोज में दाखिल। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान। 4 साल में 40 वर्ल्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तान के इरफान महसूद ने मिस्र के रिफत अब्दल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिनट में 80 पाउंड वजन के साथ डंड लगाकर 40वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी लगाने की वार्निंग दे दी। बुध की शाम तक फीफा हाउस से गैर कानूनी कब्जा न खत्म किया गया तो PFF अपने तमाम हुकूक खो देगा। तर्जुमान फीफा ने खबरदार कर दिया। काहिनों की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां। व्हाइट बॉल ने खामियां दूर कर ली। बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग का लंबा सेशन। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। लंबे छक्के लगाने वाले प्रोफेसर हफीज गोल्फ के भी किंग बन गए।
पावर हिटिंग में बेहतरी की वजह गोल्फ को बताने वाले हफीज कप्तान बाबर आजम के उस्ताद बन गए। होल इन वन के टिप्स और कोच वकार यूनुस से महारत शेयर कर दी।